कुंभ राशि वालों, दोस्तों आज की इस वीडियो को बहुत ध्यान से अकेले में देख लेना। तुम्हारे घर में से किसी को भी, यहाँ तक कि तुम्हारे सगे भाई को भी यह सच्चाई पता नहीं लगनी चाहिए, क्योंकि यह सच्चाई कोई मामूली सच्चाई नहीं है। यह एक ऐसा सच है जो यदि तुम्हारे दुश्मन को क्या तुम्हारे अपनों को भी पता चल गया तो वह भी तुम्हें बर्बाद कर सकते हैं। दोस्तों यह वीडियो तुम्हारे लिए किसी वरदान से कम नहीं है, यह वीडियो तुम्हारे लिए चमत्कार है। इस वीडियो में आपको ऐसी बात बताने वाला हूँ जो आज तक आपको किसी ने नहीं बताई, इसलिए दिल थाम कर और कान खोलकर सारी बात ध्यान से सुन लेना। सर्वप्रथम वीडियो की शुरुआत करते हैं, लेकिन इस वीडियो की शुरुआत करने से पहले जितने भी माँ कालिका के सच्चे भक्त इस वीडियो को देख रहे हैं, हमारे वीडियो को देखते हैं, वे इस वीडियो को लाइक कर दें। उसी के साथ सच्चे मन से कमेंट बॉक्स में जय माँ कालिका, जय माँ भद्रकाली 3 बार लिख देना। जी हाँ दोस्तों, जो भी भक्त वीडियो को लाइक करके कमेंट बॉक्स में सच्चे मन से जय माँ कालिका लिखेगा, उस भक्त के ऊपर माता रानी की आशीर्वाद बरसेगी। उस भक्त का पूरा परिवार खुशी से नाचने लगेगा। दोस्तों इस वीडियो में हम आपको ऐसी बात बताने वाले हैं जो आपको रातों रात अरबपति बना सकती है। जी हाँ दोस्तों, बहुत अंतिम समय चल रहा है। यदि अभी भी आपने इन संकेतों को नज़रअंदाज कर दिया तो फिर हम भी नहीं जानते कि दोबारा आपको इतने बड़े संकेत जीवन में फिर मिलेंगे या नहीं मिलेंगे। इसलिए जो बातें आज आपको बता रही हैं, जो संकेत आज आपको मिलने वाले हैं, ध्यान से उन संकेतों को समझ लेना। दोस्तों आपकी कुंडली में पिछले कई सालों से दुख भरे पड़े थे। आपने कई प्रयास करे लेकिन आप दुखों से बाहर नहीं निकल पाए, लेकिन अब आपके सभी दुख दूर होने वाले हैं। आज की यह वीडियो आपकी कुंडली का पूरा चिट्ठा मैं खोलने वाला हूँ। दोस्तों आपकी कुंडली में सूर्य का बहुत बड़ा परिवर्तन हो गया है। जी हाँ दोस्तों, अब आपकी कुंडली में मंगल ग्रह विराजमान हो चुका है, और जब जब दोस्तों ऐसा अवसर आपकी कुंडली में बना है तब तक आपके जीवन बहुत बड़ा परिवर्तन आया है। दोस्तों आपको बता दें, यह जो योग आपके जीवन में बन रहा है, यह योग पूरे 70 सालों में एक बार बनता है। पहले भी 70 साल पहले यह योग आपकी कुंडली में आया था और अब आया है। इसलिए दोस्तों ध्यान से इस वीडियो को सुन लेना। पिछले कुछ सालों से आपके जीवन में बहुत तेज़ी से परेशानियां बढ़ रही हैं। पिछले कुछ सालों में आपने मेहनत करने में कोई कसर नहीं छोड़ी, लेकिन तेज़ी से आपके जीवन में धोखाएँ हैं। बहुत ज़्यादा परेशानियां आपके जीवन में आने लगी हैं। लेकिन बेटा बस अब बहुत हुआ, आपको और बिल्कुल भी घबराने की आवश्यकता नहीं है। अब आपको किसी बात को लेकर परेशान होने की आवश्यकता नहीं है। आपके जीवन में जो भी दुख आया था, आपके जीवन में जो भी संकट आया था, अब वह मिटने वाला है। दोस्तों आपकी सारी समस्या अब दूर होकर रहेंगी। दोस्तों हम जानते हैं आप पिछले 5 सालों से अपने जीवन में बहुत परेशान हैं। आपके कई सारे दुश्मन आप पर बहुत हमला भी कर रहे हैं। दुश्मन कई बार आपको जादू टोटके में भी फंसा चुका है। इसलिए आप कभी हारे नहीं, आप कभी किसी के आगे रोए नहीं। आप अंदर से बहुत मजबूत हैं और आपके ऊपर दोस्तों इन एक देवी देवता का आशीर्वाद बना हुआ है। जी हाँ दोस्तों, आपकी रक्षा यह देवी देवता स्वयं कर रहे हैं। इसलिए दोस्तों दुश्मन चाहकर भी आपका कुछ नहीं बिगाड़ सकते। लेकिन दोस्तों अब दुश्मन की इस घटिया चाल का, उसके इस जादू टोने का असर आपके दैनिक जीवन पर पड़ने वाला है और आपका दैनिक जीवन बहुत ही ज़्यादा बदलने वाला है। इसलिए दोस्तों अब आपको यह 3 बातों का ध्यान रखना होगा, और इसी वजह से पिछले 5 सालों से आपके जीवन बहुत ज़्यादा दुख
आ रहा है। आप जब भी कुछ सोचते हैं ना, हमेशा उसका उल्टा होता है। आप जब भी कुछ अच्छा करने जाते हैं तो उसका बुरा हो जाता है। और दोस्तों, इसी कारण आप अपने जीवन में बहुत परेशान हो चुके हैं। आपके जीवन में कई सारे दुख आ गए हैं। दोस्तों, आपके जीवन में कई बार ऐसी ऐसी घटनाएं घटी जो आप समझ भी नहीं पाए। आपको समझ ही नहीं आता है कि अचानक यह कैसे हो गया, और ऐसा तो कुछ होने ही वाला नहीं था। दोस्तों, आपके जीवन से बिल्कुल नाराज़ नहीं होना है। आपके जीवन की सारी समस्या मैं आज मिटाने वाला हूँ। दोस्तों, मुझे पता है तुम अपने जीवन में बहुत दुखी हो, बहुत रो रहे हो। आपका कोई साथ नहीं देता, कोई आपको अपना नहीं मानता। लेकिन दोस्तों, अब इन सभी समस्याओं का समाधान आज मैं बहुत अच्छे से आपको बताने वाला हूँ। अब आपके जीवन की सारी समस्याएं मैं एक पल में मिटाने वाला हूँ। दोस्तों, आपकी सारी परेशानियां मैं आज मिटा दूँगा। साथ ही दोस्तों, आप अपने जीवन में अब जो कुछ भी करना चाहोगे वह सब कुछ होगा। आप जो प्राप्त करना चाहोगे वह आपको मिलेगा। अब आपको दुख झेलने की कोई आवश्यकता नहीं है। अब आपकी खुशियों की जिम्मेदारी दोस्तों मैं लेता हूँ। जी हाँ मित्रों, आपके ग्रहों में यह जो परिवर्तन आया है, अगले 24 घंटे में यह परिवर्तन आप अपनी आंखों से देखोगे। बस इसीलिए दोस्तों, इस कार्यक्रम को मिस मत करना, इस वीडियो को नज़रअंदाज मत करना। यह वीडियो बहुत ख़ास है, बहुत महत्वपूर्ण है। दोस्तों, इस महत्वपूर्ण वीडियो में आगे बढ़ने से पहले आपको और भी बड़ा बड़ा सच बताएंगे जो आज तक आपको किसी ने नहीं बताया। लेकिन यदि अभी तक दोस्तों आपने इस वीडियो को लाइक नहीं करा है तो बेटा देर मत करो। बहुत सुनहरा मौका है, बहुत ख़ास वीडियो है। अभी के अभी इस वीडियो को लाइक कर दो। जी हाँ दोस्तों, आपकी कुंडली अच्छे आकार में बन रहे हैं। जल्द से जल्द वीडियो को हमें बहुत लाइक कर दीजिए और नीचे दिए गए कमेंट बॉक्स में इन सच्चे मन से जय माँ कालिका, जय माँ कालिका 3 बार ज़रूर लिख देना। माँ कालिका की कृपा आपके और आपके पूरे परिवार पर बनी रहेगी। और आपकी कुंडली में जो नकारात्मक दोष लगे हुए हैं, जो ग्रह आपकी स्थितियां बिगाड़ रहे हैं, वह सब सुधर जाएंगे। दोस्तों, आपको बता दें, पिछले 5 साल से यह व्यक्ति आपका सबसे बड़ा दुश्मन बना हुआ है। पिछले 5 सालों से यह व्यक्ति आपका जीवन बर्बाद कर रहा है। मित्रों, आपने कई बार अपने जीवन में आगे बढ़ने की कोशिश करी, कई बार आपने बड़ी सफलता प्राप्त करने के लिए कोशिश करी, लेकिन बार बार आप असफल रह जाते हैं। और हर बार दोस्तों आपने अपनी किस्मत को दोष दिया है। हर बार आपने यह सोचा है कि मेरी ही किस्मत खराब है, मेरा ही भाग्य खराब है, मेरा ही भाग्य साथ नहीं देता, किस्मत मेरा साथ नहीं देती, और आप हमेशा निराश रहे हो। आपके हाथ हमेशा असफलता लगी है, लेकिन इसकी वजह आपका भाग्य नहीं है, या फिर आपने कभी मेहनत में कोई कमी नहीं छोड़ी। इन सब दुखों की वजह केवल एक ही व्यक्ति है। आपका भाग्य भी अच्छा है, आपने मेहनत भी बहुत करी है दोस्तों। इसलिए किस्मत को दोष देना बंद करो और इस एक व्यक्ति से अपने रिश्ते नाते तोड़ लो, क्योंकि यह वही व्यक्ति है जो आपके जीवन में बार बार मुसीबत लेकर आता है। यही वही व्यक्ति है जो आपको परेशान करता है और आपको दुखी देखना चाहता है। देखिए दोस्तों, आप जीवन में खुश रहने की चाहे 100 वजह ढूंढ लीजिए, लेकिन जब तक यह व्यक्ति आपके जीवन में रहेगा, यह केवल इतना ही चाहेगा कि कैसे आपके जीवन में दुख पैदा किया जाए, कैसे आपके जीवन में बर्बादी लेकर आई जाए। इसलिए दोस्तों, यह व्यक्ति आपकी ज़िंदगी से दूर होना बहुत ही आवश्यक है। और यह व्यक्ति कोई और नहीं बेटा, यह तुम्हारे कोई बहुत ही करीबी व्यक्ति है। इसलिए कोई ऐसा व्यक्ति है जो आपके आसपास रहता है। इसलिए मैंने आपको वीडियो की शुरुआत में ही कहा था कि इस वीडियो को ऐसे समय में देखना जब आपके आसपास कोई ना हो।
यहाँ तक कि आपका सगा भाई भी आपके पास ना हो, तभी यह सच्चाई सुनना दोस्तों। कई बार जो आपके सबसे करीबी लोग होते हैं वही आपके जान के दुश्मन होते हैं और आप इस बात को समझ नहीं पाते। लेकिन दोस्तों आज हम उस व्यक्ति का नाम आपको खुलेआम बताएंगे। हमें कोई डर नहीं है, क्योंकि अब हम भी बहुत सहन कर चुके हैं। लेकिन अब हम यही चाहते हैं कि जो लोग हमें देखते हैं वह खुश रहें। इसलिए दोस्तों अब पानी सर के ऊपर जा चुका है और अब यह सच्चाई आपको बतानी पड़ेगी। दोस्तों सच्चाई सुनने से पहले, उस दुश्मन का नाम सुनने से पहले इस चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर लेना, क्योंकि हमारा केवल इतना ही लक्ष्य रहता है कि हम आपके जीवन के दुख को मिटा सकें, हम आपके जीवन के सभी दुश्मनों को दूर कर सकें। और दोस्तों हम ऐसे ही कड़वे सच आपको ज़िंदगी भर बताते रहेंगे, इसलिए सब्सक्राइब करने में कोई कंजूसी मत करना। दोस्तों देखिए, वह व्यक्ति कोई और नहीं, ऐसा व्यक्ति है जो दिन रात आपके साथ रहता है। कई बार तो वह आपके घर में आकर खाना भी खाता है। जी हाँ दोस्तों, आपको लगता है अरे यह तो मेरा भाई है, यह मेरा मामा का लड़का है, यह तो मेरा रिश्तेदार है। आपके मन में कई बार ऐसे विचार आए हैं कि यह जो दुश्मन है यह मेरा रिश्तेदार कैसे हो सकता है, यह तो मेरा शुभचिंतक है कि मेरा अच्छा सोचता है। लेकिन कई बार आपनों में ही सबसे बड़ा दुश्मन छुपा होता है और आपके साथ ही यही हो रहा है। आपके जीवन में दोस्तों आपके आसपास रहने वाला कोई मकर राशि का व्यक्ति या फिर कुंभ राशि का व्यक्ति जो है वह आपका बहुत बड़ा दुश्मन है। जी हाँ दोस्तों, एक मकर राशि के व्यक्ति से आपके जीवन में बहुत ज़्यादा दुख आ रहे हैं और वह बार बार आपके जीवन में मुसीबत पैदा कर रहा है। वह व्यक्ति बार बार आपके जीवन में दिक्कत ला रहा है। लेकिन दोस्तों आपके जीवन में एक बहुत अच्छा काम करा है, आपने हमेशा अपने कर्मों को अच्छा बनाए रखा है। और दोस्तों जिस भी व्यक्ति के अच्छे कर्म होते हैं भगवान शनिदेव उस व्यक्ति का हमेशा साथ देते हैं। दोस्तों किसी ने सच कहा है, भगवान जब भी देता है छप्पड़ फाड़ के देते हैं। और दोस्तों शनिदेव भगवान अब आपको अपने कर्मों का फल देने वाले हैं। कहते हैं ना दोस्तों, मनुष्य के साथ कुछ नहीं जाता, मनुष्य के साथ केवल और केवल मनुष्य के अच्छे कर्म जाते हैं। पिछले 5 साल से हम मानते हैं कि आपको कोई बड़ी सफलता नहीं मिली है, आपको बहुत ज़्यादा खुशियाँ नहीं मिली। लेकिन सबसे अच्छी बात बेटा यह है कि आपने कभी किसी के हिस्से का नहीं छीना, आपने कभी किसी को धोखा नहीं दिया, आपने कभी किसी को छल कपट नहीं किया, किसी से झूठ बोलकर आपने किसी का RS1 भी नहीं छीना। यह आपका सबसे मजबूत पक्ष है। लेकिन फिर भी इस दुनिया ने आपको बदनाम किया है, उनकी आपको चिंता नहीं करना है। जिन लोगों ने आपके साथ गलत करा है, एक दिन उनके साथ ऐसी भी घटना होगी कि उन्हें अपनी एक एक बात का पछतावा होगा और फिर वे लोग आपके कदमों में आकर गिरेंगे, फिर वे आपके पैरों में आकर सीने रो देंगे, माथा पटक पटक करके माफ़ी मांगेंगे। और वह समय दोस्तों आपका समय होगा, तब तक आप बस भगवान की माया का इंतज़ार करिए। दोस्तों मकर राशि का वो आपका सबसे बड़ा दुश्मन है। अब मकर राशि में कौन आता है, आप बैठिए सोचिए विचार करिए कि आपके आसपास आपके अपनों में ऐसा कौन व्यक्ति है जो मकर राशि में आता है, जिसका नाम मकर राशि में आता है। वह व्यक्ति दोस्तों आपकी जान के पीछे पड़ा है, वह व्यक्ति आपको बर्बाद करना चाहता है और वह व्यक्ति बिल्कुल भी नहीं चाहता कि आप जीवन में खुश रहें या आप पूरे अपने जीवन में आगे बढ़ें। इसलिए बेटा आपकी राशि को केवल इस एक व्यक्ति बचाना है, सावधान रहना है, वरना ज़िंदगी बर्बाद हो जाएगी। साथ ही साथ दोस्तों भगवान आपके 3 बड़े संकेत इन 24 घंटों में देने वाले हैं। परमात्मा का बड़ा संकेत आ चुका है कि बात आपके जीवन में अब माता रानी की कृपा बनने वाली है और आपके जीवन में अब धन
वर्षा होने के अवसर भी बनते हुए नज़र आ रहे हैं। पैसा आएगा दोस्तों, एक जगह से नहीं, अलग अलग जगहों से पैसा आएगा और इतना सारा पैसा आएगा आपके जीवन में आने की संभावना बन रही है, जिससे बेटा तुम कभी कल्पना नहीं करी होगी, जिस बात के लिए तुमने कभी विचार नहीं करे होंगे, वह सब कुछ अब आपके जीवन में होगा। लेकिन आपको दोस्तों एक बात हमारी माननी पड़ेगी, और वह बात है कि आप अपनी सफलता का ढिंढोरा मत पीटिए। आपके जीवन में यदि कोई छोटी सी भी खुशखबरी आती है, कोई जरा सी भी खुशी आपके जीवन में आती है, तो उस खुशी को अपने उस तक रखिए, अपने ही तक सीमित रखने का प्रयास कीजिए, आदत डाल लीजिए। उस खुशी का यदि आप ढिंढोरा पीटोगे, ज़माने में चिल्ला चिल्ला कर खुशी के बारे में यदि आप लोगों को बताएंगे, तो बेटा कभी भी वह खुशी तुम्हारे जीवन में लंबे समय तक नहीं रह पाएगी। समझदारी के साथ, शांति के साथ तुम्हें चीज़ों को समझना होगा और अपनी समस्याओं को मिटाना होगा, वरना तुम्हारे दुखों का जिम्मेदार कोई नहीं, तुम खुद होगे। साथ ही दोस्तों, अगले गलती जो लोग आप बार बार करते हैं, वह गलती यह है कि अपनी बातें आप हर किसी के साथ शेयर कर लेते हैं। आपके जीवन में जो भी महत्वपूर्ण बात होती है आपके जीवन में, जब भी कोई खुशी की बात होती है, तो देखिए, दुख की बात 1000 लोगों को बताओ दो, कोई फ़र्क नहीं पड़ता, सब आपका मजाक बनाएंगे, कोई आपकी सहायता नहीं करेगा। आपके दुखी होने से यह ज़माना खुश होगा, लेकिन आपने जब लोगों को खुशी की बात बता दी तो ज़माना और ज़्यादा परेशान हो जाएगा। ज़माना और ज़्यादा विचार करेगा कि अरे यह खुश कैसे है, अरे इसके जीवन में यह काम अच्छा कैसे हो रहा है, और फिर आपके कामों में गलतियां निकालने की कोशिश करेंगे और आपके जीवन में नई नई समस्या पैदा करने की कोशिश करेंगे। इन चीज़ों को आप किसी हालत में समझ नहीं पाओगे, इन चीज़ों के बारे में आपको ज़िंदगी में कभी पता भी नहीं चलेगा। इसलिए ऐसे लोगों का समय रहते साथ छोड़ देना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। जो आपकी खुशी से सबसे ज़्यादा जलते हैं, जो लोग बिल्कुल भी नहीं चाहते कि आप जीवन में आगे बढ़ो, आप नई नई ऊंचाइयों को प्राप्त करो। साथ ही दोस्तों, आपको बता दें, आने वाले 24 घंटों में परमात्मा आपको एक और बड़ा संकेत देंगे, वह है धन लाभ का। अब कई लोग हमसे पूछते हैं कि गुरुजी, संकेतों को पहचाने कैसे, हम कैसे जाने कि भगवान हमें कोई संकेत दे रहे हैं, फिर चाहे वह संकेत अच्छा हो या चाहे वह संकेत बुरा हो, यह बात हमें पता कैसे चलेगी। देखिए, संकेत कई प्रकार के होते हैं हमारे जीवन में। कुछ अच्छा होने वाला है तो भी हमें कई सारे संकेत मिलते हैं, और कुछ संकेत बुरा होने वाला भी होता है, तब भी हमें कई सारे संकेत मिलते हैं। आवश्यकता है तो केवल उन बातों को समझने की, उन पर संकेतों को समझने की, और हम मामूली जीव में इतने बड़े संकेतों को समझ नहीं पाते, क्योंकि यह संकेत काफ़ी अलग अलग प्रकार के होते हैं। देखिए दोस्तों, सबसे पहले संकेत जो होता है धन लाभ का, वह संकेत होता है कि आपको अपने घर के आसपास कहीं छिपकली दिखेगी, आपको अपने घर के आसपास कहीं गौ माता के दर्शन हो जाएंगे। सुबह सुबह आपके घर के बाहर कोई कुत्ता आ जाएगा। हम रोज़ की ज़िंदगी में इन संकेतों को कई बार देखते हैं, लेकिन सोच नहीं पाते हैं कि यह संकेत हैं, समझ नहीं पाते हैं कि ऊपर वाले का कोई इशारा है या क्या है। लेकिन दोस्तों, आपको यह बात समझनी होगी कि अगले 24 घंटों में आपको इस प्रकार का कोई भी संकेत दिख जाए तो उसे मामूली मत समझना। वह संकेत परमात्मा का सीधा सीधा आशीर्वाद है, वह संकेत ऊपर वाले की सीधे सीधे कृपा है कि भगवान अब आपके जीवन को खुशियों से भूलना चाहते हैं, भरना चाहते हैं। भगवान आपको सभी दुखों से दूर करना चाहते हैं, और अब आप इन बातों को समझेंगे। जब आप इन संकेतों को समझ जाओगे, उसके अगले दिन से ही देख लेना आपकी ज़िंदगी कैसे खुशी के साथ भर जाती है। आप जीवन में कैसा पैसा आता है, पैसा तो
वैसे पिछले कुछ सालों में आपके पास बहुत आया है, लेकिन दिक्कत समस्या की बात यह है कि वह पैसा आपके पास रुकता नहीं। जो पैसा आपने कमाया वह पैसा लंबे समय तक आपके पास टिका नहीं पाया। किसी न किसी तरीके से वह पैसा भी गया। इसी वजह से आपके जीवन में दिक्कतें भी आई हैं। लेकिन बेटा, अब चिंता करने की कोई बात नहीं है। अब तुम्हारे जीवन में पैसा भी आएगा, खुशियाँ भी आएंगी और वह सारे काम होंगे जो तुमने कभी सपने में भी नहीं सोचे थे। और वह पैसा तुम्हारे पास टिकेगा भी सही समय पर। लेकिन तुम्हें यह समझना होगा कि किसी को भी इस बारे में तुम ढिंढोरा नहीं पीटना। देखो, मेरे साथ वैसा हुआ जब आप दुनिया को इस बारे में बताने लगोगे। जब आप इन बातों का ढिंढोरा पीटने लगोगे तो क्या होगा, नज़र लगेगी। फिर वह खुशियाँ आपके आसपास नहीं टूटेगी, फिर वह खुशियाँ आपके पास से दूर हो जाएंगी। इसलिए बेटा, इन चीज़ों को जितना गुप्त रखा जा सकता है उतना गुप्त रखना और ज़्यादा ढिंढोरा अपनी सफलता का मत पीटना। हमने आपको पहले भी कई बार, हज़ारों बार समझाया है कि, और हम आपको यही बात आज भी समझा रहे हैं कि आपकी खुशी केवल आपके हाथों में है। यदि आप अपना मन से सारी दुखी रहोगे तो आप सभी खुशी नहीं रह पाओगे, भी उसी जगह अटके हुए हैं। इसका कारण यह है कि आपके भाग्य पर अभी तक माँ लक्ष्मी की कृपा पूरी तरह नहीं बरसी है। अब सवाल यह उठता है कि मेहनत तो आप भी कर रहे हैं और इंसान भी कर रहा है, फिर उसे सब कुछ क्यों मिल रहा है और आपको क्यों नहीं, जबकि हक तो आपका भी उतना ही है। यह सवाल कई बार उठता होगा कि मैं आपको यह बताना चाहूँगा कि कुछ आदतें और कुछ व्यवहार आपको बदलने होंगे। जैसे ही आप इन बातों को सुधार लेंगे, आपकी किस्मत स्वयं आपके दरवाजे पर दस्तक देने लगेंगी। हर व्यक्ति का अपना भाग्य होता है और कई बार किसी का भाग्य उसके जीवन साथी के रूप में सामने आता है। आपने देखा होगा कि कोई व्यक्ति जब विवाह करता है तो उसके बाद उसका पूरा जीवन अचानक बदल जाता है। वह देखते ही देखते धनवान बनने लगता है, उसकी स्थिति राजा जैसी हो जाती है। वहीं कुछ लोगों के जीवन में कोई संतान जन्म ले लेती है और उसके बाद उनके घर में सुख शांति और धन बरसना शुरू हो जाती है। कई बार हम किसी इंसान से दोस्ती करते हैं और वही व्यक्ति हमारे जीवन में सौभाग्य का द्वार खोल देता है, जिससे कि धन की वर्षा होने लगती है और किस्मत का तारा चमकने लगता है। इसका अर्थ यह है कि कई बार हमारी किस्मत हमारे अंदर ही नहीं बल्कि किसी दूसरे व्यक्ति के रूप में हमारे जीवन में आती है। इसलिए आपको अपने जीवन के लिए ऐसा भाग्यशाली व्यक्ति खोजना होगा जो आपके लिए लकी सिद्ध हो सके। ध्यान रखिए, एक अच्छे लोग की संगति करें। अच्छे व्यक्तियों के साथ रहने से आपका जीवन भी सुंदर बनने लगता है। मैंने हमेशा यही कहा है कि आप जिन लोगों के साथ रहेंगे धीरे धीरे वैसे ही बनने लगेंगे। यदि आप हर समय उदास और तनाव से भरे व्यक्ति के साथ समय बिताएंगे तो आपकी ऊर्जा भी उसी तरह लगेगी। इसका मतलब यह है बिल्कुल नहीं है कि मैं आपको दुखी और गरीब से दूर रहने के लिए कह रहा हूँ। बात केवल इतनी है कि नकारात्मक ऊर्जा के बीच अधिक समय नहीं बिताना चाहिए। उसकी ऊर्जा आपके जीवन को भी उदासी और निराश की ओर ले जा सकती है। लेकिन यदि आप ऐसा व्यक्ति के साथ बैठते हैं जो सफल है, धनवान है और अपने जीवन में संतुलन बना करके चलता है, तो उसकी सकारात्मक ऊर्जा आपके भीतर भी उतरने लगती है। उसके साथ थोड़ा समय बिता कर भी आप अपने अंदर एक नई प्रेरणा अनुभव करेंगे। इसका पॉजिटिव और आपके भीतर भी प्रवेश करेगा और आप खुद ही परिवर्तन महसूस करने लगेंगे। अगर कोई इंसान हर वक्त दुखी रहता है और आप उसके साथ केवल 2 घंटे भी बैठ जाते हैं तो उसका वह दुख आपके जीवन में भी उतर सकता है। आप धीरे धीरे उसी तरह महसूस करेंगे। इसके
उलट यदि कोई ऐसा व्यक्ति जो हमेशा मुस्कुराता रहता है, जीवन में जोश और उत्साह से भरा रहता है और दूसरों को भी प्रेरणा देता है, तो ऐसे व्यक्ति के पास बैठेंगे आपकी ऊर्जा भी सकारात्मक होने लगती है। इसलिए यह बात ध्यान में रखें कि और बहुत बड़ा महत्व है, आप जिन लोगों के साथ रहेंगे उसका प्रभाव आपके जीवन पर भी हमेशा पड़ेगा। ईश्वर भी हमें यही सीख देते हैं। इसलिए अब आपके लिए ज़रूरी है कि आप अपनी संगत बदलें, अच्छे लोगों के बीच समय बिताना शुरू करें। प्रभु की कृपा के ऊपर बरसना शुरू हो जाएगा। लोगों के साथ जुड़े रहें जो खुद जीवन में निराश, थके हुए और टूटे हुए हैं, तो आपके जीवन में भी वही कष्ट और पीड़ा की जगह बना लेंगे। इसलिए अब उन लोगों से थोड़ी सी दूरी बनाकर रखें। अब बात करते हैं कि उस महिला की जिसके बारे में हम शुरुआत में चर्चा कर रहे थे, औरत के विषय में। मैं आपको एक महत्वपूर्ण बात बताता हूँ। यदि आपके आसपास कोई ऐसी महिला है जिसके बाल बहुत लंबे हैं, यानी सिर के बाल घने, काले और लहराते हुए, तो यह एक विशेष संकेत माना जाता है। महिलाएं खास ऊर्जा लेकर चलती हैं। उनका शुक्र ग्रह मजबूत होता है। जिस महिला की शुक्र प्रबल होता है वह जहाँ भी जाती है वहाँ सुख समृद्धि लेकर जाती है। वह अपने साथ धन, सौभाग्य और खुशहाली लेकर चलती है। ऐसी महिला जहाँ रहती है वहाँ लक्ष्मी का निवास माना जाता है। इसलिए यदि आपके आसपास या आपके परिवार में कोई ऐसी महिला है जिसकी बाल लंबे, काले और घने हैं, तो उससे संपर्क में अवश्य आइए, उससे बातचीत कीजिए, उसे अपने घर में आमंत्रण कीजिए। चाहे तो उसे बहन बना सकते हैं, मित्र बना सकते हैं, कोई भी पवित्र और सम्मानजनक रिश्ता बना सकते हैं। या बिल्कुल मत सोचिए कि किसी महिला से संबंध केवल शारीरिक ही होते हैं। उसे प्रेमपूर्ण, पवित्र और आदर से भरा रिश्ता भी बना सकते हैं। आप उसे बड़ी बहन, छोटी बहन होती या कोई शुभ रिश्ता मान सकते हैं। यदि आप उम्र में बड़े हैं तो आप भी उसके साथ भावनात्मक और सम्मानजनक संबंध बना सकते हैं। लेकिन ध्यान रखिए, कभी भी गलत भावनाओं के साथ नहीं। यदि आप बुरी सोच लेकर ऐसा करेंगे तो आपकी लक्ष्मी भी नाराज हो जाएंगी। दोस्तों, कुछ भी गलत नहीं करना है और किसी भी महिला को कभी भी बुरी नज़र से नहीं देखना है। बस बात हमेशा याद रखना, यदि आपके आसपास ऐसी महिला है जिसके बाल लंबे हैं तो उसे अपनी बहन बना सकते हैं। और यदि आप अविवाहित हैं और आपकी ज़िंदगी में जीवन साथी की कमी है तो आप चाहें तो उसे अपने जीवन का साथी भी बना सकते हैं। यह आपके लिए अत्यंत सिद्ध होगा। अब थोड़ा आगे बढ़ते हैं और ध्यान से सुनिए। यह औरत जो हर समय मुस्कुराती रहती है, चाहे जीवन में दुख हो या सुख, लेकिन फिर भी जिसके चेहरे से मुस्कान गायब नहीं होती, ऐसी स्त्री बहुत खास होती है। वह अपने घर वालों से भी प्रेम पूर्वक बात करती है, हंसमुख रहती है, प्रसन्न रहती है। इस प्रकार की महिलाओं का राहु और चंद्रमा ग्रह प्रबल माना जाता है। ऐसी स्त्री जहाँ भी जाती है अपने साथ आनंद और खुशियाँ लेकर जाती है। उसकी मुस्कुराहट देखकर हर व्यक्ति भी भीतर से प्रसन्न हो जाता है। मैं माता लक्ष्मी जीवित स्वरूप मानी जाती है। ऐसी महिलाएं स्वभाव से चंचल होती हैं और जीवन इनके कदम पड़ते हैं, जहाँ भी इनके कदम पड़ते हैं जीवन में, वहाँ धन की वर्षा शुरू होने लगती है। यदि आपके आसपास भी कोई ऐसी महिला है जो हमेशा मुस्कुराती रहती है, जिसकी मौजूदगी मन को सुकून देती है, जिसका ऑरा सकारात्मक से भरा हुआ है, तो उसके संपर्क में ज़रूर आइए, उससे मित्रता कीजिए, बहन का संबंध बनाइए, सप्ताह में 2 दिन उससे बात कीजिए। यदि वह दूर रहती है तो फ़ोन के माध्यम से संपर्क बनाइए रखिए। यदि पास रहती है तो उससे अपने घर बुलाइए, भोजन कराइए, उसका आदर सत्कार कीजिए। आप उस महिला की कोई भी पवित्र रिश्ता बना सकते हैं, प्रेम का, बहन या केवल मित्र। यह आपकी स्थिति और भावना पर निर्भर करता है, लेकिन जब भी वह आपके निकट होगी, आपकी किस्मत भी धीरे धीरे आपका साथ देना शुरू कर देगी। आपका भाग्य चमकने लगेगा और जो दरवाजे इतने वर्षों से बंद पड़े थे वे एक एक करके खुलने लगेंगे। यह उपाय ज़रूर करिए, यह बहुत ही फायदेमंद सिद्ध होगा।
अब मैं एक और बात साझा कर रहा हूँ। अभी तक हम सकारात्मक बातों पर चर्चा कर रहे थे, लेकिन अब कुछ नकारात्मक बातों की ओर भी संकेत कराऊंगा जिन्हें आपको बचकर रहना है। कुछ स्त्रियां ऐसी भी होती हैं जिनके भीतर नकारात्मक शक्तियां समाई होती हैं, और ऐसी महिला केवल हमारे जीवन में हमारे लिए सुख और समृद्धि नहीं बल्कि हानिकारक भी साबित हो सकते हैं। इसलिए यह जानना भी उतना ही आवश्यक है कि इससे दूरी बनाकर रखनी चाहिए जितना यह समझना ज़रूरी है कि महिलाओं के संपर्क में आना लाभदायक होता है। अब ध्यान से सुनिएगा। एक महिला जिसकी लाल चौड़ी होती है, ललाट यानी जिसका मस्तक बड़ा और साफ उठा हुआ होता है, वह बहुत भाग्यशाली मानी जाती है। ऐसी महिलाएं जहाँ भी जाती हैं वहाँ अपने पीछे धन संपत्ति, सुखियाँ और समृद्धि छोड़ जाती हैं। यदि आपके आसपास पड़ोसी या जान पहचान में कोई ऐसी महिला है तो उसे अपने घर बुलाइए, उनके साथ अच्छा व्यवहार कीजिए। यदि उसकी प्रसन्नता के लिए आप कुछ कर सकते हैं तो माता लक्ष्मी भी अत्यंत प्रसन्न होती हैं और आपके घर में धन की वर्षा होने लगती है। उस महिला को घर बुलाकर अच्छा भोजन कराइए, सेवा कीजिए, सम्मान कीजिए तथा जिससे ये सब करने के पश्चात माता लक्ष्मी आपसे प्रसन्न होंगी। आपके जीवन में लक्ष्मी अस्थायी निवास करेंगी। अगर आप चाहें तो उससे राखी बंधवाकर बहन बना सकते हैं, क्योंकि धागे के रिश्ते भी उतने ही मजबूत होते हैं जैसे सच्चे मित्र का संबंध स्थापित कीजिए। यदि आप केवल अकेले हैं और किसी जीवन साथी की तलाश में हैं तो आप उससे विवाह का प्रस्ताव भी दे सकते हैं। तो समझिए आपके भाग्य का ताला खुल गया है। ऐसी स्त्रियां साधारण नहीं होती बल्कि उनके भीतर साक्षात माता लक्ष्मी का निवास माना जाता है। इसलिए जितना हो सके ऐसी महिलाओं के साथ मधुर और सम्मानपूर्वक संबंध बनाए रखें, लेकिन ध्यान रखिएगा कि कभी कभी मर्यादा की रेखा पार न करने। जो उपाय मैंने आपको बताए उन्हें पूरी तरह पवित्रता और मर्यादा के साथ अपनाइए। यदि आप मर्यादा में रहेंगे तो देवी माता लक्ष्मी प्रसन्न रहेंगे और आपके जीवन में लगातार खुशियाँ आती रहेंगी और माता लक्ष्मी की कृपा आपके ऊपर बरसती रहेंगी। लेकिन यदि आप अपने मर्यादा से बाहर निकल गए तो केवल माता लक्ष्मी ही रुष्ट नहीं होंगी बल्कि आपका भाग्य भी विपरीत दिशा में चलने लगेगा। अब मैं उन महिलाओं के बारे में बताऊंगा जिन्हें से हमें दूरी बनाकर रखने चाहे कुछ भी हो जाए, क्योंकि उनका प्रभाव आपके जीवन के लिए हानिकारक सिद्ध हो सकता है। ऐसी स्त्रियां जो विवाह के बाद भी किसी दूसरे पुरुष से संबंध बनाती हैं, मुस्कुराकर बातें करती हैं और उनके साथ गलत या अंतरंग संबंध बनाती हैं, ऐसी महिलाओं को शास्त्रों में अत्यंत दुष्ट महिलाएं माना गया है, जिससे जितनी दूरी रखी जाए उतना ही आपके लिए अच्छा रहेगा। दूसरा वर्ग महिला उन महिलाओं का है जो वेश्यावृत्ति में जुड़ी होती हैं। कई पुरुष थोड़े समय के सुख के लिए ऐसी महिलाओं के पास चले जाते हैं लेकिन उन्हें यह पता नहीं कि ऐसे कम उम्र के जीवन के बर्बाद की ओर ले जा सकता है। ऐसे संबंधों में शुक्र ग्रह दूषित होते हैं और उसके कारण आपके घर की लक्ष्मी भी आपसे दूर होने लगती हैं। अपने मन को छोटा कर रहे थे। आपके मन में विश्वास था कि भगवान मेरे भी जीवन में ऐसी खुशियों का दिन लाएंगे और वह दिन आ चुका है। दोस्तों जी हाँ, वह दिन आ चुका है, लेकिन कुछ गलतियाँ आपकी भी तो हैं। जब भगवान देता है तो आप कुछ गलतियाँ कर जाते हैं जिससे भगवान को या ब्रह्मांड की शक्तियों को ऐसा लगता है कि आपको चाहिए ही नहीं। देखिए, गरीब हमेशा गरीब इसलिए रहता है क्योंकि उसकी हरकतें ही थोड़ी सी खराब रहती हैं। गरीब कभी भी उठने की सोचता ही नहीं है, वह हमेशा केवल 2 रोटी में ही खुश रह जाता है। अगर उस गरीब को केवल एक मिठाई लाकर दे दो तो खुश हो जाएगा, लेकिन वह कभी बड़ा नहीं सोचता।
तो बड़ा सोचने चालू करिए। तब तक सोच बड़ी नहीं होगी, तब तक आप आगे नहीं बढ़ पाएंगे। भगवान को ब्रह्मांड को लगेगा ही नहीं कि यह कुछ चाहता है, तो ब्रह्मांड को दिखना है ना कि आप बहुत कुछ चाहते हैं अपने जीवन में, तो फिर आपके जीवन में खुशियाँ आना शुरू हो जाएंगे। यकीन रख लीजिए। और आज रात 11 बजे से एक बहुत बड़ी घटना आपके जीवन में होकर रहेगी। उसकी एक छोटी सी जानकारी मैं दे देता हूँ, ध्यान से सुनिए। और उन 3 चीज़ों के बारे में भी बताऊँगा जो आपके घर में पड़ी हुई है, जो आपके घर को कब्रिस्तान बना रही हैं, शमशान घाट बना रही हैं। आइए बिल्कुल ध्यान से सुनिए। देखिए, आपके सपने बहुत बड़े हैं। आप चाहते हैं कि मेरे जीवन में भी ऐसो आराम हो। आप चाहते हैं कि आपके भी एक लग्जरी लाइफ जिए, लेकिन उसके लिए आप कुछ करते नहीं हैं। अब भीड़ भाड़ वाले स्थानों से बिल्कुल नफरत करते हैं। आप कहीं भी ऐसी जगह नहीं जाएंगे जहां पर भीड़ रहती है, जहां पर बहुत ज़्यादा शोर शराबा होता है। आप वहां से भी दूर रहते हैं। साथ ही दोस्तों, मैं आपके बारे में एक और चीज़ बताता हूं। आपको शांति बहुत पसंद है। आप एकांत में रहने वाले इंसान हैं, यानी कि कहीं चुपचाप अकेले आपको छोड़ दो तो आपको वहाँ मज़ा आएगा। और आप बिना किसी उम्मीद के काम करते रहते हैं, यानी कि आपको किसी से उम्मीद नहीं है, ना ही किसी का काम से उम्मीद है, फिर भी आप काम करते रहते हैं। और आपकी जो भावनाएं हैं वह थोड़ी सी कच्ची है दोस्तों। जी हाँ दोस्तों, हर किसी के ऊपर आसानी से भरोसा कर लेते हैं और हर किसी के ऊपर आस लगाकर बैठते हैं कि यह मेरी मदद करेगा, या मेरा साथ देगा, या मुझसे प्यार करेगा। और आपकी यही भावनाएं तो आपको हमेशा कष्ट देती हैं, लेकिन आप समझते नहीं हैं, हमेशा धोखा खाते हैं और वापस इन्हीं चीज़ों में उलझ कर रह जाते हैं। लेकिन दोस्तों, आज रात 11 बजे से एक बात अपने जीवन में बिठा कर रख लेना, पैसों से संबंधित किसी पर भी भरोसा नहीं करना है। क्योंकि नुकसान की स्थितियां हो सकती हैं। अगर आप किसी पर भरोसा करोगे तो आपको नुकसान हो जाएगा दोस्तों। इसलिए भरोसा किसी पर भी मत करना। भरोसा करोगे तो धोखा खा जाओगे, इसलिए किसी पर भी भरोसा मत करना। आपके जो करीबी रिश्तेदार हैं, आपके और आपके रिश्तेदारों के बीच आपसी तनाव उत्पन्न हो सकता है। किसी बात को लेकर कोई ऐसी चीज़ है जो आपको भाएगी नहीं, और इसके चलते दोस्तों आपके मतभेद हो सकते हैं। जी हाँ दोस्तों, आपकी कुंडली को जब खंगाला तो देखा दोस्तों, उसमें सबसे बड़ी जो चीज़ आई है वह है आपका भोलापन। देखिए दोस्तों, चतुर चालाक आप बिल्कुल भी नहीं हैं। आप हर किसी की बातों में आ जाते हैं, और कोई आपके सामने मगरमच्छ के आंसू बहाएगा तो आप उसको असली आंसू समझ लेंगे। अगर आपको कोई अपनी झूठी कहानी बताएगा तो आप उसकी कहानियों को मान लेते हैं। दोस्तों, हर किसी की चिकनी चुपड़ी बातें में आप फंस जाते हैं। आप इतने भोले हो दोस्तों कि आप दोस्तों अपनी थाली की रोटियां भी दोस्तों दूसरों को दान में दे देते हैं। अपना कमाया हुआ, अपनी मेहनत का धन भी दोस्तों आप कुर्बान कर देते हैं। आसानी से इतने भोले भी मत बनिए दोस्तों। आपके अपने ही आपको चुन चुन कर खा रहे हैं दोस्तों। जी हाँ, यहाँ तक कि आपके घर के लोग ही आपको खा रहे हैं दोस्तों। आपकी मेहनत खा रहे हैं, आपका हक खा रहे हैं दोस्तों। अगर देर हो जाएगी तो दोस्तों आप कहीं के नहीं बचोगे। इसलिए यह कलयुग चल रहा है दोस्तों। यहाँ भाई भाई का नहीं होता बेटा, अपने माता पिता का तक नहीं होता दोस्तों। इसलिए दूसरों की बातों छोड़ दीजिए
तो कृपा करके आपसे निवेदन है कि भोलापन को त्याग दीजिए, क्योंकि आपकी कुंडली में दोस्तों यही लिखा हुआ है कि आपको कदम कदम पर धोखे मिल रहे हैं। दोस्तों पहले भी आप बहुत धोखे खाए हुए हैं और आगे भी आपको बड़े बड़े धोखे मिलने वाले हैं। दोस्तों सबसे बड़ा धोखा दोस्तों अभी आपको मिल नहीं रहा, आने वाले समय में आपको सबसे बड़ा धोखा मिलेगा और यह धोखा आपके ही भोलेपन के कारण है। दोस्तों इसलिए लोगों के ऊपर भरोसा करना बंद कर दीजिए। देखिए यहाँ पर जो जैसा दिखता है वह वैसा नहीं होता। लोग दोस्तों अपने चेहरे के ऊपर भी कितने ही नकाब छुपाए हुए होते हैं। दोस्तों कोई भी अपना असली चेहरा आपको नहीं दिखाता है। दोस्तों असलियत में कौन कैसा है आप नहीं जानते। ये दुनिया दोस्तों बहुत जालिम है। हर कोई अपना फ़ायदा देखता है। दोस्तों बिना फ़ायदे के कोई आपसे अच्छे से बात तक नहीं करेगा। यहाँ तक कि आपके अपने भी आपको बिना फ़ायदे के खाने तक का नहीं पूछेंगे। दोस्तों इसलिए आप सोच समझ सकते हैं कि ये दुनिया कितनी मतलबी है। और आपकी कुंडली में लिखा हुआ है कि आज से दोस्तों कुछ मात्र महीने और सालों के अंतराल में ही आपका कोई अपना आपको सबसे बड़ा धोखा देने वाला है। इसलिए अभी से मैं आपको बता दूं कि आपको सबसे ज़्यादा चौंकाने रहना पड़ेगा, और चौकन्ना नहीं रहे तो दोस्तों बहुत बड़ा धोखा आपको मिल सकता है। और यह धोखा कुछ इस प्रकार से हो सकता है, आपको आपकी संतान से बेदखल भी किया जा सकता है, आपको अपनी संपत्ति से बेदखल भी किया जा सकता है, आपकी संपत्ति पर कोई और भी कब्जा कर सकता है, या फिर दोस्तों व्यापार में बड़ा धोखा हो सकता है। आपके साथ व्यापार में आपके अपने ही छल कर सकते हैं। कोई छल से आपकी संपत्ति पर कब्जा कर सकता है, या फिर कोई आपकी दोस्तों कोई कीमती चीज़ चुरा सकता है, चाहे नौकरी हो या व्यापार हो या फिर घर परिवार में। दोस्तों आपको अपनी चीज़ों का बहुत ध्यान रखना है, किसी भी भरोसा नहीं करना है। इस बात का आपको बहुत ध्यान रखना होगा, क्योंकि दोस्तों यहाँ पर दुनिया के लिए भी लड़ाई झगड़े हो जाते हैं, रुपये पैसे के लिए भी लड़ाई झगड़े हो जाते हैं दुनिया में। आप दोस्तों बहुत लाखों करोड़ों का भरोसा कर लेते हैं, लेकिन अब ऐसा मत कीजिएगा। चाहे कितना ही खास रिश्ता क्यों ना हो, चतुर चालाक बन जाइए, अपने फैसले खुद लीजिए, अपने चीज़ों का खुद ध्यान रखिए, किसी और को अपने फैसले मत लेने दीजिए। देखिए दोस्तों धोखा होने के योग्य हैं, इसीलिए थोड़ा बच के रहिएगा। भरोसा करना बंद कर दीजिए दोस्तों, अनजान लोगों के ऊपर भी भरोसा नहीं करना है। मुझे पता है दोस्तों आप दोस्तों किसी गरीब को देखते हैं तो आपका दोस्तों अंदर का जो दिल है वो नरम हो जाता है, आपके अंदर की ममता जाग उठती है। दोस्तों किसी पीड़ित को देखते हैं तो किसी गरीब को देखते हैं तो आप दोस्तों अंदर से बिलख उठते हैं। आप चाहते हैं कि उसकी आप मदद करें। आप किसी ना किसी की मदद करते हो, लेकिन मदद करना अच्छी बात है, बहुत अच्छी बात है दोस्तों। किसी गरीब की मदद करना, किसी जानवर की मदद करना, किसी असहाय की मदद करना, मदद करिए। लेकिन कभी कभी कोई दोस्त आपकी इस ममता का, आपकी इस दयालुता का गलत फ़ायदा भी उठा लेता है। इसीलिए मदद कितनी करनी है यह आपके ऊपर है दोस्तों। अपनी आँखों पर पट्टी बांधकर कभी भी मदद मत करिएगा दोस्तों, वरना छल कपट तो आपके साथ होगा ही होगा। अब अगली चीज़ की ओर बढ़ते हैं दोस्तों, आपकी मृत्यु। जी हाँ दोस्तों, यह सबसे बड़ा सवाल है दोस्तों। कई लोगों ने पूछा कि गुरुजी मृत्यु के बारे में बताइए, मुझे बहुत जीना है। तो देखिए एक काला सच आपको बताने वाला हूँ। देखिए आप पूरी ज़िंदगी दोस्तों किसी ना किसी के
लिए तड़प रहे हैं, पैसों के लिए तड़प रहे हैं। जब पैसा मिल जाता है तो ज़िंदगी में सुकून के लिए तड़पते हैं। कभी शादी के लिए तड़प रहे हैं दोस्तों, कभी पैसा कमाने के लिए तड़प रहे हैं, कभी अच्छा नौकरी मिल जाए उसके लिए तड़प रहे हैं। कभी कभी दोस्तों आप अपनी अच्छी सेहत के लिए तड़प रहे हैं। दोस्तों ज़िंदगी में आप हर एक चीज़ के लिए तड़प रहे रहते हैं। दोस्तों आपको एक चीज़ मिल जाती है, भगवान दोस्तों दया करके आपको एक चीज़ दे देता है, तो फिर वह चीज़ दोस्तों आपके लिए आम हो जाती है। फिर आपके दूसरी चीज़ पर मन चला जाता है, दूसरी चीज़ मिल जाती है तो तीसरी चीज़ पर मन चला जाता है। आप कभी भी संतुष्ट होते ही नहीं दोस्तों। इंसान का यही है, उसको कितना भी दे दो इंसान संतुष्ट नहीं हो पाता। आप पहले 1000 काम कर रहे थे, फिर लाखों का काम करके कमाने लगे। आपके पास पहले कुछ भी नहीं था, अब लाखों हैं, फिर भी आप संतुष्ट नहीं हो, आपकी संतुष्टि नहीं हो रही है दोस्तों। और आपकी ज़िंदगी का जो काला सच है वह आपकी मृत्यु कब होगी, तो आपको मैं बताना चाहता हूं दोस्तों कि आपकी मृत्यु भी इसी जटिलता के साथ होने वाली है। जी हाँ दोस्तों, मृत्यु आपकी तभी होगी जब दोस्तों आपकी उम्र पूरी होगी। दोस्तों उम्र पूरी होगी यानी कि भगवान ने जितना समय आपको दिया है उतना ही समय दोस्तों आप जियोगे, लेकिन अकाल मृत्यु नहीं होगी आपकी। इसलिए चिंता ना करें, अकाल मृत्यु केवल आपके पापों के कारण हो सकती है, इसलिए अपने